Hi guys, welcome to my channel. This is my first video. A little brief about me. मैं आप लोगों की तरह ही एक एस्पिरेंट हूँ, a fellow aspirant like you all. I have 4+ years of experience in private sector. मैंने अपना पहला यूपीएससी अटेम्प्ट अभी रिसेंटली 2025 में दिया and unfortunately I couldn't make it. I gave this attempt with a full-time job. However, 2026 में I will be a full-time aspirant. अपार्ट फ्रॉम यूपीएससी मैंने कई रेगुलेटरी एग्ज़ाम्स दिए हैं जैसे कि आरबीआई ग्रेड बी, आईआरडीएआई ग्रेड ए, सेबी ग्रेड ए, आईएफएससीए, जिन पे मैं किसी और दिन वीडियो बनाऊंगी. सो पोस्ट प्रिलिम्स रिजल्ट काफ़ी एंशियस सा माहौल बन चुका है एंड मैं खुद काफ़ी एंशियस थी एंड काफ़ी टफ कॉल, टफ डिसीजंस लिए हैं. सो इस वीडियो का बनाने का पर्पस इज टू डिस्कस सम पॉइंट्स दैट आर नोन फैक्ट्स बट समवेयर डीप डाउन मिस हो जाते हैं एंड जब स्टूडेंट्स प्रिपरेशन में आते हैं वो एकदम से नेक्स्ट स्टेप पे जंप हो जाते हैं. सो दिस वीडियो माइट हेल्प all those aspirants, especially who are starting their journey, UPSC journey, or who have started but are feeling a little lost. I will also try to share some lessons और कुछ ऐसी गलतियाँ जो कॉमनली एस्पिरेंट्स करते हैं, जो मेरे पियर्स ने किया है, जिनसे मैंने काफ़ी कुछ सीखा है, जो मैंने खुद भी किया है, ताकि आप उन सेम मिस्टेक्स को ना करें, उनसे कुछ सीखें. एंड आई विल बी रियली हैप्पी अगर कोई इन मिस्टेक्स पे ध्यान दे के काम करता है और उससे कुछ सीखता है. सो कमिंग टू द टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, why UPSC in 2026 and why do I call it a real talk? Because after 2025 prelims result, uh, I had to take some tough call and I was having honest conversation with my friends and family कि कैसे अपना 2026 का जर्नी शुरू किया जाए, किन चीज़ों का ख्याल रखा जाए. एंड ड्यूरिंग दिस आई डिस्कवर्ड कपल ऑफ थिंग्स. तो मैंने सोचा कि क्यों ना सारे पॉइंट्स को एक जगह अच्छे से ऑर्गेनाइज करके आप लोगों के साथ शेयर किया जाए ताकि इनसे आप लोगों को भी हेल्प मिले. सो या लेट्स स्टार्ट. तो रिसेंटली 2024 के रिजल्ट के बाद पीआईबी में एक न्यूज़ आया था रिगार्डिंग यूपीएससी 2024 दैट हाउ मेनी पीपल अप्लाइड, कितने लोग अपीयर करते हैं एंड फाइनली कितने लोग क्वालिफाई करते हैं. तो इसमें एक ट्रेंड देखने के लिए मिला that the number of people applied versus the number of people who appear in the exam on your prelims day. इसमें इसमें already 42% people don't even come to attend the exam. For example, if 9.92 lakh people have applied, so only 5.83 lakh people are coming and sitting in exam. तो आप ये देख रहे हैं कि 42% पीपल आर नॉट इवन योर कॉम्पिटिशन. दे आर नोवेयर क्लोज टू यू. If you are preparing, if you're thinking to prepare, if you're serious about preparing, forget about these 41 to 42% of people. So prelims being the first stage is very difficult. मैं पर्सनली भी बिलीव करती हूँ कि प्रीलिम्स बहुत डिफिकल्ट फेज होता जा रहा है एंड मेंस ऑफ कोर्स हैज़ इट्स ओन डिफिकल्टीज एंड फॉलोड बाय इंटरव्यू एंड देन एक साल के पूरे प्रोसेस के बाद रिजल्ट आता है. रिजल्ट में यही ट्रेंड देखा गया है कि 0.17 टू ऑलमोस्ट 0.2% पीपल आर द वंस हु क्वालिफाई एंड यही हमेशा ट्रेंड रहा है और मोस्टली रहेगा. अंडरस्टैंडिंग योर वाई, कि आपको क्यों इस एग्ज़ाम प्रोसेस में आना है, इस साइकिल में रहना है, आपको क्यों ये एग्ज़ाम लिखना है, आपको क्यों क्लियर करना है. दीज ऑल शुड बी वेरी क्लियर फ्रॉम डे वन
एंड आई थिंक इस एग्ज़ाम का ये प्राइमरी स्टेप है एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप है, नॉन नेगोशिएबल थिंग है। आई पर्सनली सजेस्ट कि आपको एक पेपर पेन लेके सोचना चाहिए और लिखना चाहिए कि व्हाई यू वांट टू डू इट, बिकॉज इन दिस प्रोसेस देयर माइट बी चांस कि आप इनकंसिस्टेंट हो जाओ, आप अपने आप को क्वेश्चन करने लगो कि व्हाई एम आई डूइंग इट। सो इफ यू आर क्लियर दैट व्हाई यू वांट टू डू इट, आप इस जर्नी में लॉन्गर सस्टेन कर पाएंगे। फॉर एग्जाम्पल किसी किसी का पैशन हो सकता है ग्रास रूट लेवल पे काम करना, किसी का इंटरेस्ट हो सकता है सोसाइटी के लिए कुछ अच्छा करना, किसी के लिए पावर एंड प्रेस्टीज ही सब कुछ हो सकता है। कोई ऐसा भी हो सकता है जो कि अपने माँ बाप के लिए करना चाहता है, कोई ऐसा भी हो सकता है जिसको अपना एक जनरेशनल चेंज लाना हो। तो इनमें से कोई भी रीजन हो, कोई अदर रीजन हो, मल्टीपल रीजंस हो, लेट्स बी क्लियर ऑन इट एंड फिक्स दिस। सो जब आपका वाई क्लियर है, दिस इज नॉट एवरीथिंग, राइट? इसके बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स आएंगे, सम ऑब्स्टिकल्स विच यू माइट फेस। फॉर एग्जाम्पल, कुछ लोगों के लिए ये प्रोसेस काफ़ी लंबा हो सकता है, तो अगर आप इम्पेशेंट हो रहे हैं, सो दिस माइट क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर यू। सेकेंड एंड आई थिंक द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज द इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट्स, क्योंकि there is no one or two set of subjects, there are multiple subjects, then there is an element of CSAT, there is current affairs। हो सकता है कुछ लोगों को इकोनॉमी नहीं पसंद, हो सकता है कुछ लोगों को सीसैट नहीं पसंद, हो सकता है कमिंग फ्रॉम नॉन ह्यूमैनिटी बैकग्राउंड माइट नॉट लाइक स्टडिंग हिस्ट्री ज्योग्राफी अगेन। सो इफ you is getting boring, then you will study less and then you'll get inconsistent. So these are also some obstacles which you might face. Then there is a big problem which I have heard it from my peers, कि this journey gets monotonous after one or two attempts. This journey becomes very monotonous, और अटेम्प्ट के बाद अटेम्प्ट जब आपको रीअपियर करना पड़ सकता है, यू विल अगेन स्टार्ट क्वेश्चनिंग योर सेल्फ। सो बीइंग क्लियर विथ ऑल दिस एंड एक्सेप्टिंग कि ये सब हो सकता है, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्रिपरेशन। Now, the next point is not for repeat attempters. It is for those people, irrespective of their background, but they are in their first phase of their preparation, who have just started it. I have tried to divide them in two categories, A and B. Category A is for those people who are in their college, who are going to graduate this year, or who have graduated within 1 year, or who have no experience but they want to start preparation, or people who are pursuing their masters, or someone who wants to pursue their masters. Basically, people of age bracket 19 to 24, I would say. Now, you guys have good time, and you guys are starting early, and starting early always has good advantage. However, I would say explore your college life, enjoy, attend events, fests, skill up, find your passion, and most importantly, do well in your academics, because there are few companies who come for placement and ask for minimum graduation percentage. They have their set criteria, or there are some exams like RBI Grade B, some regulatory exams which ask for a minimum of 60% in your graduation. So, why to miss out on such opportunities? Try to perform good in your academics. I hope you're understanding what I'm trying to say. Now, other category of people, the B category of people, are the ones I would say who are of age 25 and above, who are working full time, or are freelancers, or not non-working, or they are married or housewife, or they are parent। वर्किंग एस्पिरेंट्स के कुछ एडवांटेजेस भी होते हैं और कुछ डिसएडवांटेज भी होते हैं। अब जैसे उनके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि उनको कम टाइम मिलता है, उनके कम्यूटिंग में काफ़ी टाइम जाता है,
एंड काफ़ी बार ऐसा होता है कि ऑफिस आवर्स एक्सटेंड करना पड़ सकता है। सो दीज आर सम ऑफ द इश्यूज। हाउएवर कुछ एडवांटेजेस भी हैं कि जब आपका थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होता है, जब इधर इट कैन बी 1 ईयर और 5 ईयर, व्हाटएवर, आप स्किल्ड होते हैं, आपके पास मार्केट एक्सपीरियंस होता है, सो सम डे इफ यू गो बैक यू स्टिल होल्ड अ सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ इट। And also, any type of job, full time job, it teaches you how to handle stress, time management. You work on deadlines irrespective of your work, and these are the similar traits which you're going to face in the UPSC process as well, right? Working aspirant को ये नहीं सोचना है कि they are going to miss out on a lot of things. I heard some toppers saying a couple of years ago कि जब आपको कम टाइम मिलता है आप उस कम टाइम में ज़्यादा आउटपुट देते हैं। Someone like who is a housewife or who are married and who is probably a parent and they have to devote a lot of time in for the family, राइट? सो हो सकता है कि आप लोगों को काफ़ी तकलीफ हो, काफ़ी कम टाइम मिले, लेकिन आप पैशनेट अगर हैं तो आप थोड़ा थोड़ा करके शुरू करिए। 3 to 5 आवर्स कहीं से निकालिए एंड प्लीज़ प्लीज़ ट्राई टू डेलीगेट सम टास्क। इट कैन बी इन एनी फॉर्म। टेक हेल्प फ्रॉम योर फैमिली, फ्रॉम योर स्पाउस, फ्रॉम योर सिबलिंग्स। बट अगर आप ये करना चाहते हैं तो थोड़ा सा सैक्रिफाइस एंड थोड़ा सा हेल्प चाहिए आपको। सो प्लान and prioritize accordingly. If you fall in either category, do a good research, go to YouTube, find some good topper strategy, topper stock, and note it down. Pen paper लेके बैठिए, note it down. Don't just watch it because getting lost in YouTube is very easy. आप एक वीडियो देख रहे होंगे, आपको कोई और क्लिकबेट दिखेगा, आप वहाँ पे चले जाएंगे, कोई और थंबनेल दिखेगा, आप वहाँ चले जाएंगे। Just note it down, whatever, even if the smallest of the smallest thing what a topper is saying is helping you, note it down, try to inculcate it, book list लिखिए, उनकी strategy लिखिए, उनका कुछ भी हो, whatever you could relate to, whatever you can relate to. And along with the topper strategy, next I would say थोड़ा सा आप PYQs देखिए, प्रीलिम्स का देखिए, मेंस का देखिए। शुरू में 20-30 साल का देखने का ज़रूरत नहीं है। शुरू में यू कैन सी ऑफ 3 to 4 इयर्स ऑफ प्रीलिम्स एंड मेंस एटलीस्ट, आई एम सेइंग एटलीस्ट, बेयर मिनिमम। पहले प्रीलिम्स का आप 25 का पेपर देखिए, देन गो बैक टू 24 एंड देन 23 एंड देन 22। देखिए आप जीएस का एंड सीसैट का पेपर। सेम कम्स विथ मेंस, स्टार्टिंग फ्रॉम सिलेबस, मेन सिलेबस क्या लिखा हुआ है, पीवाईक्यू पेपर्स। देन आपको यूपीएससी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ऑप्शनल का। देर आर अ लॉट ऑफ ऑप्शनल चॉइसेस यू हैव, आप उनमें से कोई चूज कर सकते हैं। अगर शुरू में कंफ्यूजन है तो आप 3-4 ऑप्शन लिस्ट डाउन करके उनका सिलेबस देखिए, उनके पीवाईक्यूज देखिए, उनके टॉपर्स देखिए, हाउ इज़ द ट्रेंड, क्या इजीली मिल सकता है मटेरियल, क्या कोर्सेस हैं, कैन यू डिवोट दैट टाइम। then instead of buying something immediately you can freely available NCRTs होते हैं या फिर YouTube पे कोई playlist होता है, you can read a few of them, watch a few of them. For example, NCRT जो official websites पे होती हैं, freely available PDFs होती हैं, आप history पढ़ सकते हैं, themes of Indian history की NCRTs देख सकते हैं, geography की NCRTs देख सकते हैं. So today is June 20th. I would say take a good 10 days for all this, in the sense do a good research, PYQs देखिए, optional देखिए, CSAT का level देखिए, कुछ NCRTs देखिए. Trust me, this is not a waste of time. Even after June 20th, if you want to take 15 days, take it. This is not a waste of time. This will be the best time you have invested, because these things जो आप अभी शुरू में research कर रहे हैं, these can save your attempts. Be mindful of what you are doing in this 10-15 days. And again, emphasizing, before you spend money on any course, please एक्सप्लोर यूट्यूब, टेलीग्राम, फ्री नोट्स। काफ़ी टॉपर्स के ब्लॉग्स होते हैं, काफ़ी टॉपर्स के वेबसाइट्स होते हैं, काफ़ी कोचिंग इंस्टीट्यूट फ्रीली टॉपर्स के कॉपीज़ अपने वेबसाइट्स पे डालते हैं। सो देयर इज़ अ लॉट ऑफ थिंग्स विच आर अवेलेबल फ्रीली. This I feel is a very
underrated topic because nobody talks about it in the beginning. Everyone just jumps in the preparation. I would like to highlight about the changing circumstances, overall circumstances in this exam process. For example, I gave this year's prelims, and there was a lot of ambiguity in the question paper. And last year, there were a few questions which were cancelled, and few questions which had answer keys which were not what is given in the standard books. काफ़ी ambiguity आ गई है, काफ़ी discrepancy आ गई है, and if you have started the preparation, you must be knowing UPSC does not release key answers, and it takes an year of time. एंड समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज जब आप एक बॉर्डर पे हैं, जब आपका स्कोर बॉर्डर पे आ रहा है आफ्टर योर प्रीलिम्स, यू विल बी इन योर डिलेमा दैट वेयर डिड आई गो रॉन्ग, एंड दिस विल कीप हॉन्टिंग यू थ्रू आउट द ईयर. सो ये भी एक कंसर्न है जो काफ़ी स्टूडेंट्स, काफ़ी इंस्टीट्यूट्स रेस कर रहे हैं. वी ऑल्सो नो दैट यूपीएससी कॉन्स्टेंटली न्यूज़ में होती है वेरियस रीजंस की वजह से. तो इस सब में क्या होता है कि स्टूडेंट समटाइम्स दे गेट डिविएटेड, दे स्टार्ट क्रिटिसाइजिंग यूपीएससी विदाउट रियलाइजिंग कि वो अपने पाथ से एकदम भटक चुके हैं. दे आर सिटिंग एंड आर्ग्यूइंग इन टेलीग्राम और इन यूट्यूब कमेंट सेक्शन. अब इसका एक बहुत रीसेंट एग्जांपल इज व्हेन वी वर वेटिंग फॉर आवर रिजल्ट्स फॉर 15-20 days. I I could see that there are a lot of students who are just wasting their time, who are just discussing keys day and night. एंड इन सब में क्या होता है कि जब मान लीजिए कि कोई नया एस्पिरेंट एंटर कर रहा है ये प्रोसेस, दे माइट गेट अ लिटिल disheartened और misguided because it's very easy to get diverted in the initial stage. So the changing circumstances, all of this affects your study. And what happens is when you are involved in all this, you study less. Again the cycle continues that you are less consistent. फिर जब आप कंसिस्टेंट कम होते हो, आप डीमोटिवेट होते हो. जब आप डीमोटिवेट होते हो, आप पढ़ते नहीं हो, तो आप रिवाइज कम करोगे. आप रिवाइज कम करोगे, आप टेस्ट कम लिखोगे, या फिर टेस्ट खराब जाएंगे. और जब टेस्ट खराब जाएंगे, आप उस प्रोसेस को एंड करने लगते हो कि यू विल नो लॉन्गर राइट आंसर्स. सो वी हैव टू स्टॉप समवेयर. Even if there is a lot of discrepancy in UPSC process, you should know why you are in this exam, and let the reforms happen. And not saying that students raising voice is a bad thing, but at the end of the day, you should know why you are here. There is one more point that lot of people enter UPSC cycle every year. काफ़ी मल्टीपल रीजंस हैं उसके लिए. अब कुछ लोग कहते हैं कि दे डिड नॉट गेट अ गुड जॉब, और देर इज़ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी इन देयर होम टाउन और in their place, or they did not get good placement. और some people nowadays have even started telling कि AI का threat है, AI का influence हो रहा है. Although ये topic debatable है, but हो सकता है. तो इसमें क्या हो रहा है कि there are a lot of people who are trying to enter this process of UPSC cycle, and they are willing to work really, really, really hard. And these are people from various backgrounds, and they are on their toes. So I suggest take calculated risk if you are in a difficult position. And a difficult position can be anything, it is subjective. All I'm trying to say is be mindful of whatever you're doing. And at the end, the last thing what I would like to say, that whatever you choose, always remember that you can get out of the cycle. Yes, I know that the title of the video is why UPSC in 2026, but there might be people who might not like the process, in the midway. So always remember that you can get out of the cycle. आप एक attempt के बाद भी छोड़ सकते हैं, आप 6 attempt तक भी बैठ सकते हैं. It's totally, totally, totally up to you. Give all your heart to it, and so that you don't have regrets. And please, in this journey, prioritize yourself, your mental health. आप जानते ही हैं कि इंडिया इज ऑलरेडी बिकमिंग डायबिटिक कैपिटल, स्ट्रेस कैपिटल, सुसाइड कैपिटल, कैंसर कैपिटल एंड वॉट नॉट. तो हमको इस सब में एड ऑन नहीं होना है. वी शुड नो वेयर टू स्टॉप एंड हाउ टू प्रायोरिटाइज आवर सेल्फ.
And इस journey में how this can get easy is by having good mentors, good seniors, or good peers who guide you in the academic as well as non-academic part of the journey. Or you can have your peers or mentors outside UPSC also, who have known you from a long time, who know you, who can help you, who can help you perform better, who know your strengths and weaknesses. Don't cut out from your loved ones who care about you. Try to balance your preparation. We are all adults and we all can take our own call. We know ourselves much, much better than anyone else. So, yeah, I know it was a long video, but good luck with anything and everything you decide, because June last week is coming now. You will be having 11 months for the next phase, and I wish you all the very best. Please like, share, and subscribe. Also, comment if you need anything. I will try to surely reply. If needed, I will make a video on it as well. So, thank you. Please support.